स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि पानी की कमी और ज़रूरत जो है वाटर को कंजर्व करने की, बचाने की, उसको मैनेज करने की। Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. यानी कि जितना पानी हमारे आसपास हम देखते हैं, और ये जबकि हमें पता है कि वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि वो वापस नेचर में आ जाता है बाय वाटर साइकिल, बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हम अगर ये सिचुएशन इमेजिन करें जब पानी बिल्कुल नहीं होगा, ये मुश्किल है। The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि पानी की कमी है, तो हम हमेशा ऐसे एरियाज़ की बात करते हैं कि उस एरिया की बात होगी जहाँ पे पानी की कमी है, जो क्या कहते हैं ड्रॉट प्रोन है, मतलब जहाँ पे ड्रॉट आने के चांसेस रहते हैं। We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. हम क्या इमेजिन करते हैं, हम डेजर्ट को विजुअलाइज करते हैं जिसमें क्या है कि औरतें लेके जा रही है मटका अपने सर पे रख के, बैलेंस करके, और दूसरी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस पे वुमेन ट्रैवल कर रही हैं ताकि उनको पानी मिले। ट्रू, the availability of water resources vary over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. यानी कि ये बात सच है कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्सेज की, वो टाइम के साथ बहुत वेरी करती है। ठीक है, लाइक हो सकता है एक जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम पे पानी की कमी हो लेकिन दूसरी जगह पे ना हो। और ये चीज़ें क्यों होती है? सीजनल जो चेंजेस होते हैं प्लस जो एनुअल पार्टिसिपेशन होता है, जो साल भर में जो पानी गिरता है, उनकी वजह से। बट water scarcity in most cases is caused by over exploitation. बट जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये कि जिस वजह से एक्चुअली वाटर स्कैरसिटी होती है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना, उसको अननेसेसरीली यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ करना, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि सबको वाटर इक्वली डिवाइडेड है। ये बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है कि कई बार लोगों को बहुत पानी मिला हुआ है। मैंने पहले की वीडियोस में भी एग्जांपल दिया। अगर एक शहर के इंसान को देखो, वो शावर में पानी कितना वेस्ट करता है, ठीक है, और सेम गाँव में एक है जो एक मतलब मटके का ही पानी से सब कुछ कर लेता है। तो दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. Where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. जैसे कि आपने पढ़ा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल के बारे में, फ्रेश वाटर हमें कैसे मिल जाता है? या तो प्रेसिपिटेशन से, बारिश वगैरह से, सरफेस रन ऑफ, सरफेस से जो पानी जाता है, या ग्राउंड वाटर में जो पानी चला जाता है, उससे हमें ये पानी मिल जाता है। Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? यानी क्या ये पॉसिबल है कि एक एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे वाटर रिसोर्सेज हैं तब भी वहाँ पानी की कमी देखने को मिले? Many of our cities are such example. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it. यानी कि हमारी सिटीज़ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि भाई पानी के रिसोर्सेज बहुत हैं बट स्टिल पानी की कमी है। देखो, यानी कि एक तो पहली बात है लार्ज पॉपुलेशन को चाहिए पानी। अब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, उसके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि सबको पानी मिले। दूसरा, डिमांड भी पानी के लिए बढ़ रही है एंड एक्सेस इक्वल नहीं है, हर किसी को बराबर पानी नहीं मिला हुआ। A large population require more water not only for domestic use but also to produce more food. यानी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में पानी की ज़रूरत होती है सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं कि घर की चीज़ों को यूज़ करा, बल्कि उससे खाना बनाने के लिए, to produce more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. पानी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए, और स्पेशली ऐसे एरिया जहाँ पे सूखे एरियाज़ हैं, वहाँ पे फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड वाटर। इसीलिए पानी को बहुत यूज़ किया जाता है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा पानी जो कंज्यूम होता है वो किस में होता है?
दैट इज़ इन इरीगेटेड एग्रीकल्चर, मतलब सिंचाई में, जो एग्रीकल्चर में जो सिंचाई के लिए यूज़ होता है. Now, it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought-resistant crops and dry farming technique. अब इसको हमें ज़रूरत है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे ये चीज़ें सॉर्ट हों, जैसे कि एग्रीकल्चर बेटर हो. ठीक है. दूसरी चीज़, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक, यानी कि पहली बात तो आप ऐसी क्रॉप्स उगाओ जो कम पानी में भी काम चला पाए. दूसरी चीज़, फार्मिंग इस तरह से बनाओ कि पानी पे डिपेंडेंसी कम बढ़े. ऑब्वियसली फसल है, पानी की ज़रूरत होगी, बट वी नीड टू लुक फॉर द वेज जिससे पानी कम से कम यूज़ हो. You may have seen in many television advertisement that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. मतलब मोस्टली फार्मर्स के खुद के वेल होते हैं या ट्यूब वेल होते हैं ताकि वो इरीगेशन से अपना प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है वो बढ़ा सके. बट हैव यू एवर वंडर्ड what this could result in? That it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. हर कोई अपना अपना वेल अगर खोद के बैठ जाएगा और अपनी क्रॉप्स को पानी देगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे ग्राउंड वाटर रिसोर्स बिल्कुल बचेगा ही नहीं. क्या होगा? पानी बिल्कुल नीचे अंडरग्राउंड बचेगा ही नहीं. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial unit of many MNCs. यानी कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, शहरीकरण देखने को मिला. लाइक लोग गांव से शहर में चले गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हुई. इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियल हाउसेज़ हैं वो भी ऐसे हो चुके हैं जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. The ever-increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on existing freshwater resources. ये जो बढ़ती जा रही है ना इंडस्ट्री, जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे. इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम. यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं. स्पेशली इंडस्ट्रीज़ में पावर भी बहुत लगती है चीज़ों को चलाने के लिए. मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है? यानी कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. कहाँ देखने को मिलता है ये? डैम. अगर आप डैम देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा. Today, in India, hydroelectric power contribute approximately 22% of the total electricity produced. अगर आज इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये टोटल 22% टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कंट्रीब्यूशन है. मोर ओवर, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. ये जो नए के नए सेंटर्स अर्बन एरियाज़ में खुल रहे हैं, पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ गई है, अर्बन लाइफस्टाइल, लोग अब प्रॉपर अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं. जो लोग गांव में भी रहते थे, नाउ दे वांट टू कम टू सिटीज़ फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? एक तो प्रॉब्लम थी, बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है. If you look into the housing societies or colonies in the city, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. अगर आप ध्यान से देखोगे किसको, हाउसिंग सोसाइटीज़ को या जो भी कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं, उनके खुद के ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं ताकि क्या हो, उनकी पानी की ज़रूरतें पूरी हों. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. इसीलिए क्या होने लग गया है, कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बिकॉज वाटर ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, एंड देयर हैज़ बीन सम डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि काफ़ी ख़त्म हो गए हैं. So far, we have focused on the quantitative aspect of water scarcity.
Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffer from water scarcity. Now, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्वांटिटिव एक्सपेक्ट कि कितना पानी है, कितना पानी नहीं है, ठीक है. बट नाउ अब हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल वो एरिया में हम वाटर स्कैरसिटी देख सकते हैं. दिस स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. ये जो पानी की कमी है ये पानी की बैड क्वालिटी की वजह से हो सकती है. लेटली there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. यानी कि अब ये कंसर्न है कि पानी है बट क्या हो रहा है, वो पोल्यूट किया जा रहा है. यानी कि बहुत सारे डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री से कचरा निकलता है, जो हम लोग फील्ड में एग्रीकल्चर में जो हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं कीड़ों वगैरह को मारने के लिए, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली डैमेज कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को. नाउ इंडियाज़ रिवर, स्पेशली द स्मॉलर वंस, हैव ऑल टर्न्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स. जो छोटी छोटी सी रिवर्स थी वो तो बिल्कुल टॉक्सिक हो चुकी हैं, जहरीली हो चुकी हैं. एंड इवन द बिग वन लाइक गंगा एंड यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर. यानी गंगा और यमुना भी कोई साफ़ नहीं है, बहुत ही गंदी. The assault on Indians river from population growth, agricultural modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing by the day. The entire life stand threatened. यानी कि जितना भी ये प्रेशर पड़ रहा है, चाहे एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने की वजह से, लोगों के अर्बनाइज मतलब शहरों में जाने की वजह से, ये सारी की सारी जो हमारी वाटर रिसोर्सेज हैं, इंडियन रिवर्स हैं, उन पे बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है. You may have realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. इस टाइम क्या ज़रूरत है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें. टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैज़ार्ड्स. हम अपनी जो हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो चीज़ हमारी हेल्थ ख़राब कर सकती है, उनसे अपने आप को बचाएं. फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर करें कि खाना सबके लिए अवेलेबल हो. हमारी लाइवलीहुड जिस भी तरह हम कमाते हैं वो चलता रहे. एंड एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिससे नेचुरल इकोसिस्टम डैमेज ना हो. ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our life. अगर हम लोग इसी तरह से कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ करते रहे या फिर वाटर रिसोर्सेज को मिसमैनेजमेंट करते रहे, ढंग से नहीं यूज़ किया, एक टाइम आएगा जब हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट आवर जो भी कंसर्न है, जिस रीज़न से ये हम लोग देख सकते हैं. एक आर्टिकल है वाटर स्कैरसिटी पे. अ कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेटेड विलेज. यानी कि एक वुमेन है हु इज़ कैरिंग, इट्स नॉट मेंशन वेदर इट इज़ अ मैन और वुमेन, जस्ट स्टिल आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट्स अ वुमेन. सो वो पानी लेके जा रही हैं. अर्थक्वेक प्रोन मतलब एज इन की अर्थक्वेक वहाँ पे आया था जिससे वो बच गई हैं, बट नाउ शी इज़ कलेक्टिंग वाटर. और इतनी ठंड में, इतने उसमें यहाँ पे देख सकते हो वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू. ऑब्वियसली पानी है, बट ये पानी कैसा है, गंदा है. आफ्टर अ हैवी लाउनपुर अ बॉय कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता. ये बच्चा पानी कलेक्ट कर रहा है कोलकाता से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन हुई तो ऑलमोस्ट पूरा एरिया फ्लड हो गया और ट्रैफिक ख़राब हो गया, बट स्टिल यहाँ पे है. और एक और इज़राइल जैसे कल कोई, यानी कि हमारे देश में हर वर्ष सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, व्हेन देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक. और ये देश में वाटर अवेलेबल होना ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है. नाउ यही मूल कारण है देश के जलीय अभाव के, जिस हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज़ द ओनली वे टू कंजर्व एनीथिंग. सो दिस वाज पार्ट 2, जिसमें हमने लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इस क्लास के सब्जेक्ट के और पार्ट्स देखने के लिए आप
10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट देखिए मेरे चैनल पे। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे पार्ट पेस्ट कर दूँगी लिंक उनके। उसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे आप क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।